अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, हालात इंतहाई संगीन हैं, बल्कि तशवीशनाक हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी खबर या खुशखबरी कह लें, वो आ गई है, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक बड़ी मुलाकात हुई है, 30 मिनट की मुलाकात की कहानी भी आपके साथ शेयर करूंगा। और अडयाला का दरवाजा खोलने का अब बाकायदा बंदोबस्त हो चुका है। हुकूमती हलकों के इंतहाई करीबी बाअसर बाखबर सीनियर साफी नजम सेठी साहब ने खबर ब्रेक कर दी है। उसकी डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरह नजम सेठी साहब की खबर ने मेरी खबर की तस्दीक कर दी है। एक एक चीज आपको बताऊंगा, पूरा वाक्या, पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, खबर यह है कि इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से, स्पेशली आंख में जो वेन में ब्लॉकेज का इशू आ रहा था, उस हवाले से खबरें आई, बड़ी तशवीशनाक खबरें आई। और पिम्स अस्पताल की जानिब से, इमरान खान साहब के निजी डॉक्टर्स की जानिब से, हमीद लतीफ हॉस्पिटल के एक आई स्पेशलिस्ट है, उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट्स आ रही थी, उन्होंने तशवीश को और ज्यादा बढ़ा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अडयाला जेल के बाहर धरना दे दिया। सुहेल अफरीदी साहब भी वहां पर मौजूद थे, सलमान अकरम राजा हो या फिर दीगर कयादत हो, वहां पर मौजूद थे। वहां से उठे ये लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए, वहां पर धरना दे दिया। और सलमान अकरम राजा साहब की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से 30 मिनट की मुलाकात हुई है। मुलाकात का अहवाल आपको बताता हूं, फिर अंदर की स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। अब जरा खबर पे पहले गौर कीजिएगा। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने कहा है कि कोशिश के बाद ये कामयाबी मिली कि इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट मिल जाएगी। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा और वजीर आला सुहेल अफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू की। सलमान अकरम राजा ने कहा कि तमाम दिन की तगोदो के बाद जो हासिल हुआ वो काफी नहीं, बल्कि तसल्ली बख्श भी नहीं है। लेकिन अगली यहां पर एक खबर है, आगे चल के सुनिएगा। इमरान खान साहब की सेहत से ज्यादा हमारे लिए कुछ अहम नहीं है, वो कहते हैं कि मुलाकात के दौरान चीफ जस्टिस को पीटीआई के तहफ्फुजात से आगाह कर दिया। आज की कोशिश के बाद उन्हें इस हद तक कामयाबी मिली कि इमरान खान साहब की रिपोर्ट मिल जाएगी। आज हमारी चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल से मुलाकातें हुई हैं। बताया गया है कि इमरान खान साहब और उनकी बहनों को मेडिकल रिपोर्ट्स दे दी जाएंगी, लेकिन जब तक ये मैं वीलॉग बना रहा हूं, रिपोर्ट्स उनको नहीं मिली। और सलमान अकरम राजा ने मजीद कहा कि इमरान खान साहब के जाती मुआलजीन को उन तक रसाई देने की यकीन दहानी कराई गई है। अगले लाएअमल के लिए आज ही सियासी कमेटी का इजलास होगा। पीटीआई सियासी कमेटी अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई से मुशावरत से लाएअमल तय करेगी। इस मामले में हतमी इख्तियार दोनों अपोजिशन लीडरान के पास है। वो उनका मौकिफ भी आ गया, वो बाद में आपके साथ शेयर करूंगा। पहले सुनिए खबर। कहते हैं ये मेडिकल रिपोर्ट हासिल करना हमारा मतमा नजर नहीं है। इमरान खान साहब की वकला, खानदान और रफका से मुलाकात के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। आज ही अपोजिशन इत्तेहाद जो है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। और सलमान अकरम राजा साहब ने यह भी कहा कि हमने आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर अखलाकी मुकदमा लड़ा। आज सुबह से चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनके अमले और अटॉर्नी जनरल से गुफ्तगू रही। खान साहब की ऐसी हालत कर दी गई है कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, वो भी ऐसे अस्पताल और डॉक्टर के पास जहां जाना उनकी मर्जी में शामिल नहीं है। ये खबर यहां तक। एक तरफ सलमान अकरम राजा साहब की चीफ जस्टिस से आधे घंटे की मुलाकात, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की फैमिली को इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट मिल जाएगी, और इमरान खान साहब की मुलाकात का इन्होंने मुतालबा रखा। अब सीन क्या है सुनिए, जो नजम सेठी साहब कहते हैं। अब देखिए, इतना संगीन मामला है और इमरान खान साहब के डॉक्टर्स की मुलाकात नहीं करवाई जाए। छोड़ दीजिए, फैमिली को छोड़ दीजिए, वकला को, सबको, डॉक्टर्स को चेक नहीं करने दिया जा रहा। तो नजम सेठी साहब कहते हैं
कहते हैं कि इतने अरसे से इमरान खान साहब की मुलाकात बंद है और दिखाया गया कि भाई हमने करके दिखाया। अलल ऐलान उन्होंने ये वार्न किया था कि हम मुलाकात नहीं होने देंगे। एक नहीं, दो दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, बल्कि दोनों को मिला लिया जाए तो ये हाइब्रिड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, जिसमें कहा गया था कि भाई अब मुलाकातें बंद हैं। याद है आपको, मुलाकातें बंद हैं, कोई मुलाकात नहीं होगी। तो जब मुलाकातें बंद हैं तो फिर डॉक्टर्स की मुलाकात कराने का मतलब क्या है, और फैमिली की मुलाकातें कराने का मतलब कि भाई हमने सरेंडर कर दिया, हम कमजोर पड़ गए हैं, हम मुलाकातें बंद नहीं रख पाए। तो जब नजम सेठी साहब कहते हैं कि उसके बाद डॉक्टर्स की मुलाकात हो जाएगी, तो फिर वो कहते हैं कि जी अब ये सारा जो है ना, ये बंदूक अब सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रखी जा रही है। ये बंदूक अब सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रखी जा रही है, क्योंकि ये लोग खुद जो हैं, खुद इसका बोझ नहीं उठा पा रहे। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट को का कंधा इस्तेमाल करते हुए ये लोग इमरान खान साहब की मुलाकात करवा रहे हैं। और कहते हैं इमरान खान तक उनके डॉक्टर्स को रसाई देने का फैसला कल हो चुका है, और ये काम सुप्रीम कोर्ट के जरिए किया जा रहा है ताकि ये तासुर ना जाए कि हम कमजोर हैं। ये सेठी साहब कहते हैं। इस पर सिद्दीक जान साहब कहते हैं कि नजम सेठी के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने इमरान खान की फैमिली को मेडिकल रिपोर्ट्स फराहम करने का जो हुक्म दिया, उनको ऐसा हुक्म देने का हुक्म कहीं और से दिया गया है। किसी ने उन्हें कहा कि पीटीआई वाले आपके पास आए तो आप ये कर दीजिएगा। फिर सिद्दीक जान लिखते हैं कि नजम सेठी अगर अलीम खान के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पर बैठकर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो बगैर किसी सबूत के तो नहीं कर रहे होंगे। वैसे भी सेठी साहब मौजूदा निजाम के बहुत करीब हैं, बहुत ज्यादा। नून लीग का तो समझ लीजिए कि फैमिली मेंबर समझ लीजिए, बल्कि पूरे सिस्टम के ही नजम सेठी साहब करीब हैं। अब सीन क्या है? सीन अगेन हम चलते हैं हमारे कल के वीलॉग पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई सब ओके है, ऐसा कोई मामला नहीं है। अब ये डॉक्टर्स के जरिए, डॉक्टर पे डाल के, अब सुप्रीम कोर्ट के कंधा इस्तेमाल करके, डॉक्टर्स का कंधा इस्तेमाल करके अपने गले से ये लोग बोझ उतारना चाहते हैं, क्योंकि बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। और 8 फरवरी जो आ रहा है, 8 फरवरी आपको पता है कि फैसला कुन दिन होना है, और इनको पता है कि उसकी तपिश इतनी ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा तपिश होगी कि ये लोग झुलस जाएंगे, पूरा निजाम इसमें जो है वो झुलस जाएगा। इसलिए निजाम चाहता है कि कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। यानी अब हम कमजोर हो चुके हैं, कमजोर पड़ चुके हैं, ये इकरार नहीं कर रहे। अब डॉक्टर्स ने ये कहना शुरू कर दिया है जनाब, डॉक्टर्स ने ये कहना शुरू कर दिया है कि जो बीमारी बताई जा रही है उसका पाकिस्तान में तो इलाज ही मुमकिन नहीं है जी। हाँ जी, उसका पाकिस्तान में इलाज ही मुमकिन नहीं है। कहीं से खबर आती है कि जी अब ये 2 से 3 साल लगेंगे इस इलाज होने को, 2 से 3 साल में इसका इलाज होगा। यानी कि इमरान खान साहब को 2 से 3 साल जेल से बाहर रखना पड़ेगा। इलाज मुमकिन नहीं है, 2 से 3 साल इमरान खान साहब को पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं है, तो मुल्क से बाहर भेजना पड़ेगा। जी हाँ, अब यही जाके स्ट्रेटेजी बची है कि भाई अगर वैसे हम छोड़ देते हैं, इमरान खान साहब को रिहा कर देते हैं, तो इमरान खान साहब निकलते ही यूं करेगा और करोड़ों लोग जमा हो जाएंगे, नहीं तो लाखों तो हो ही जाएंगे। तो अब ये फैसला हुआ है, ये एक प्लान सामने आया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जरिए, अदालतों की मुआवनत से, डॉक्टर्स की मुआवनत से, और इसी हवाले से एक हुकूमती साफी हैं, रजी दादा उनको कहते हैं, दादा मरियम नवाज साहिबा कहती हैं, ठीक, उनके शायद कोई होगा तो ऐसा कोई फ्रैंकनेस होगी, रिजवान रजी उनका नाम है जी। उन्होंने एक ट्वीट दागा है और बड़ा मानी केस है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब फरमाने लगे कि जो बीमारी उन्होंने इमरान खान की निकाली है, लगता है डील हो गई है, क्योंकि इस बीमारी का इलाज पाकिस्तान में अव्वल तो मुमकिन नहीं, और दो अगर हुआ भी तो कोई माई का लाल इसको हाथ नहीं डालेगा। ये केस मियां नवाज शरीफ की तरह बाहर ही रेफर होगा। डॉक्टर साहब नवाज शरीफ को बाहर भेजने वाले पैनल में शामिल थे।
अब मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई होगी कि आखिर मामला चल क्या रहा है। मजीद डॉक्टर्स के बयानात और डॉक्टर किस नौयत की बातें कर रहे हैं, इमरान खान साहब की फैमिली क्या बातें कर रही है और इनका अगला प्लान क्या है, 8 फरवरी के हवाले से कौन सा बड़ा ऐलान हो चुका है, ये तमाम बातें अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। उसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।